हमारे लाल जी बहुत जोर शोर से राधाष्टमी मनाते हैं। अब वो जोर शोर से कैसे मनेगी उसकी रूपरेखा आप लोग बना लीजिए। राधाष्टमी हमारी या तो व्रज में होती है या कहीं सुंदर स्थान पर ही राधाष्टमी करते हैं जब से लाल जी आए, क्योंकि लाल जी का अभिषेक भी होता है और फिर उस दिन हमारे ठाकुर जी चुनरी पहनते हैं, श्यामा सखी बनते हैं। साल में 2 बार हमारे ठाकुर जी लाली बनते हैं, एक तो राधाष्टमी पर और दूसरे एक श्यामा सखी का श्रृंगार प्रणाली है श्रीनाथ जी में, उस दिन ठाकुर जी सखी बनते हैं। पर अभी व्यस्तता के कारण केवल साल में एक ही बार सखी बनते हैं और वो राधाष्टमी को ही बनते हैं। उस दिन हमारे लाल जी पीताम्बर आदि नहीं पहनते, उस दिन तो बढ़िया सुंदर ठाकुर जी जो माताओं का श्रृंगार होता है चुनरी आदि ओढ़ करके बढ़िया बनते हैं। तो पहले अभिषेक होगा, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, फिर ठाकुर जी उस दिन पालना विराजेंगे और वैसे तो फिर दधी काना होता है। अब दधी काना यहां हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे हम करे बिना मानेंगे नहीं हम, वो तो होगा। जब लाल जी का उत्सव इतना धूमधाम से, हमारे व्रज में लाल जी का उत्सव फीका हो जाता है। अरे कहां तक कहें, जब ठाकुर जी प्रकटे ना गोकुल में तो वृषभानु बाबा आए और वृषभानु बाबा टीको लेके आए। टीको कहते कि रोका करवे आए लाला को, दुनिया तो बधाई लेके आई है और श्री वृषभानु बाबा सीधे टीको ही करवे आए हैं। नंद मेहरगर धोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। नंद बाबा बोले बाबा इतनी सारी सामग्री, बोले सामग्री बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले लाला को ब्याह पक्को करवे आया हूं। नंद बाबा बोले ब्याह तो पक्को करवे आए, लाली तो भई ना अभी। अब कई जगह मत ऐसा है कि श्री जी बड़ी हैं, कई जगह मत ऐसा है श्री जी छोटी हैं। हम तो श्री जी को छोटे ही माने, वैसे तो प्रभाव में तो बड़ी हैं। हमारी माई श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। वैसे तो लाडली जी को राज चले ही है, लेकिन भावना की दृष्टि से दोनों पक्ष हैं। कई पक्षों में श्री जी बड़ी हैं, कई पक्षों में श्री जी छोटी हैं। तो लाडली जी तो अभी भई नहीं है। तो नंद बाबा बोले आप ब्याह को टीको लेके आएंगे लेकिन लाली तो भई ना अभी। बोले टीको कर जाएंगे तो लाली को आना पड़ेगा, जमाई को पहले ही टीको कर देंगे तो लाली आवेगी। और 1 वर्ष बाद बरसाने में बधाई होने लगी। साल के पीली झंगुली पहन करके, बगनखा पहन करके, सिर पर नेक्सो से मोर पिछ बांध के ठाकुर जी की गर्दन अब संभलन लगी है। 1 साल के है गए, 2 दतुइयां निकल आई हैं, यशोदा मैया की गोद में चढ़ के गए। तो नंद बाबा बार बार यशोदा मैया से यही कहते जा रहे हैं, बोले हमारे लाला के जन्मोत्सव जैसा उत्सव ना भयो। हमारे लाला को उत्सव बहुत जोरंते भयो, हमारे लाला के उत्सव में ये भयो वो भयो, सब चर्चा करते जा रहे। बरसाने अभी किलोमीटर दूर है और वहीं से ही कहा देख रहे हैं नंद बाबा, पीरे 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 बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। नंद बाबा बोले ये ऐसे पीरे पीरे बादल, बिल्कुल केसर जैसो रंग। और केसर जैसो रंग बादलन को कब होवे, या तो सूर्य उदय हो रहे हो या सूर्य अस्त हो रहे हो। और इस समय ना तो सूर्य उदय हुआ है ना अस्त हुआ है, मध्याह्न का समय है, 12-1 बजे होंगे दोपहर के, और पीरे पीरे बादल। बोले ऐसो कैसे? तभी पता चली कि महाराज बरसाने में लाली के हैवे पर ऐसो दधी कानो कियो, दही हल्दी केसर मिलाए के ऐसी कीच मचाई है महाराज कि बादर भी केसरी है गए श्री जी के जन्मोत्सव पे। तब नंद बाबा ने दूर से ही समझ गए, बोले हमारे लाला को उत्सव तो फीको पड़ गो, लाडली जी को उत्सव तो अद्भुत है। तो एक प्रकार से हमारे लाल जी की जन्माष्टमी जैसी मनती है उससे 21 होनी चाहिए राधाष्टमी, और वो जिम्मा अब आप भाग्यनगर वालों को मिला है। तो इसलिए राधाष्टमी पे कोई चूक रह नहीं जाए।